राजस्थान सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सिरोही की जनता को पुनः निराश किया। आज के बजट में सिरोही को पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया। जिस तरह से यहाँ के सिरोही के स्थानीय विधायक जी श्री संयम लोढ़ा जी बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जो नया बजट आने वाला है उसके अंदर सिरोही जिले की विभिन्न मांगें पूरी होने वाली है, लेकिन सिरोही को पूर्णतः अनदेखा करते हुए इस बार भी एक दो छोटी मोटी घोषणाएं करते हुए केवल उनको झुंझुना पकड़ा दिया गया। सिरोही जिला चूँकि गुजरात बॉर्डर का जिला है और कोरोना के समय से लाखों की संख्या में जो प्रवासी लोग थे वो अपने घरों में आए और बेरोजगार हो गए, तो उनको स्थापित करने के लिए उनके रोजगार की योजना की दरकार थी। उस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो मुख्य जो बिंदु था, उनके रोजगार के लिए जिले में जो रोजगार स्थापित करने की इकाइयों को स्थापित करना था, उनको मदद करनी थी, उसकी तरफ सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं गया। इसके अलावा जो माउंट आबू है वो पर्यटन केंद्र है, उसको विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से जो जनता की इच्छाएं थी, जनता की मांग थी, उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। माउंट आबू के अंदर इसके अलावा जो आबू है, पिंडवाड़ा है, या जो पार्किंग के संबंधित जो लोगों की मांग थी, उस पर भी कुछ भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। क्षेत्र में रोजगार के लिए, चाहे पेयजल के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, सरकार ने पूर्णतः अनदेखा किया। एक भी क्षेत्र में महाविद्यालय यानी कॉलेज की घोषणा नहीं हुई है। ट्रोमा की मांग, या पूरा हाईवे गुजरता है राजस्थान से, जो गुजरात की एंट्रेंस होती है, और सदैव दुर्घटनाओं का रास्ता रहता है, लेकिन ढंग का न तो ट्रोमा सेंटर है न चिकित्सा की सुविधा, इसलिए लोगों को भाग करके गुजरात की तरफ जाना पड़ता है और महंगा इलाज होता है। पेयजल की विभिन्न गांवों के अंदर, और विशेष करके ये क्षेत्र आबू पिंडवाड़ा विशेष करके आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार ने कोई तरह की योजना प्रस्तुत नहीं की है। बांधों के रिपेयरिंग से संबंधित जो पुराने बांध हैं उनकी स्थितियां बहुत ही दयनीय हो रखी है। बांध के लिए वन्य अभ्यारण्य के लिए इस क्षेत्र के अंदर जीव जंतु भी बहुत ज़्यादा है, तो वन्य अभ्यारण्य के क्षेत्र में भी इस सरकार ने कोई तरह की घोषणा नहीं की है। जितनी लोगों को आशा थी, और यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक जी और अन्य जो नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, एक बार फिर वो खोखले साबित हुए। ये सरकार केवल और केवल नाम मात्र की सरकार है और अपना समय व्यतीत कर रही है, और जैसे तैसे करके माननीय मुख्यमंत्री जी समय को पास कर रहे हैं और अपनी सरकार बचाने की जुगत कर रहे हैं। इस बजट ने पूर्णतः निराश किया। सरकार के जो आशाएं लगा रखी थी लोगों ने, एक बार पुनः निराशा लगी। पेट्रोल पर वेट कम करने वाला भी मुद्दा था, पूर्व में 2% किया था, लेकिन पुनः बढ़ा दिया गया। तो लगभग राजस्थान सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 17 रुपये वसूल कर रही है, वो भी उनको कम करना चाहिए। और सिरोही क्षेत्र के लिए बड़ी योजनाएं ला करके क्षेत्र के विकास के लिए इनको जो काम करना था उस पर नहीं किया गया। चारों तरफ शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। लोग कोरोना से भी दुखी है और इस सरकार से भी दुखी है। इस सरकार ने बिल्कुल सिरोही को एक बार पुनः एकदम से निराश किया। यहाँ की जनता में निराशा है। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि ये बजट पूर्णतः निराशाजनक और खेदजनक है। जनता को जो अपेक्षाएं और आशाएं थी वो पूरी नहीं हुई। ये सरकार बिल्कुल नकारा साबित हो रही है, और यहाँ का नेतृत्व जो जिले का है वो भी नकारा साबित हो रहा है, क्योंकि वो अपनी मांग को न ढंग से उठा पाया, न उनको पूरा कराने का उनके अंदर सामर्थ्य है। ये सरकार पूर्णतः अपने सभी मुद्दों पर असफल हो रही है, और जनता के अंदर धीरे धीरे इस सरकार के प्रति रोष उत्पन्न हो रहा है। और ये रोष इतना एक दिन उत्पन्न हो जाएगा कि जनता इस सरकार को जैसे पिछली बार 21 सीटों पर ला करके, तो इस बार 11 सीटों पर ला करके छोड़ेगी। ये कहीं मुंह दिखाने जैसे नहीं रहेंगे। जनता में जागरण हो रहा है, लोगों में खूब सारा रोष उत्पन्न हो रहा है। ये मेरा निवेदन था। धन्यवाद।